बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। चलो भाई, बढ़िया है। तो आज हम मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर लेक्चर नंबर 7 तक हम पहुंच चुके हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा प्लेलिस्ट की, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको मोलैरिटी इन सभी में बेसिक बेसिक डाउट्स हैं, मास परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज अगर आपको नहीं निकालना आता है तो आप टेंशन नहीं लेने का। आपके विवेक सर ने प्रॉपर सभी टॉपिक्स को खत्म कर रखा है अपनी इस प्लेलिस्ट के अंदर। चलिए प्लेलिस्ट के लेक्चर को यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो बस पेन कॉपी लेके बैठना, उसके अलावा कोई और चीज मत लेके बैठना भैया, ठीक है? शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा कि बच्चों डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक दे दी है मैंने। आप चाहें तो आपकी अपनी कोचिंग क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फोन में रख सकते हैं। यहाँ पे हम बहुत सारे स्पेशल फीचर्स लाते हैं। अदरवाइज भी आपको फ्री पीडीएफ, फ्री टेस्ट सीरीज आपको ऐप में मिल जाएगी बच्चों। साथ ही साथ हमारे आप पेड बैचेस के अंदर भी इनरोल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर बच्चों अबाउट मोल फ्रैक्शन होने वाला है। तो भैया मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले से ही शुरुआत कर देते हैं। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपने इस तरीके से जरूर पढ़ा होगा कि भैया सर जी इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, साई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा मार्कर में छोटा कर देता हूं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों साई नाम के इस सिंबल से, ठीक है? साई या काई जो भी बोल दो इसको भैया, ठीक है? चाई साई जो भी मर्द करे। अब बच्चों ये तो इसका सिंबल हो गया। अब होता क्या है एक्चुअल में, देखो मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे कि देखो मैं कभी डेफिनेशन समझाता नहीं भाई। तो मान लो ये सर्कल है, क्या है? मान लो, एज्यूम कर लो, वैसे भी मैंने अच्छा बनाया है। तो मान लो कि भैया सर जी ये क्या है सर? सर्कुल है, सर्कुल, ठीक है भाई। अगर ये सर्कुल है तो अब मुझे जरा एक चीज देख के बताओ कि सर्कल के अंदर कितना फ्रैक्शन ऑफ पार्ट शेडेड है। क्या है? इस सर्कल के अंदर कितना फ्रैक्शन ऑफ पार्ट शेडेड है, मतलब कितने पार्ट में हमने रंग भर रखा है ब्लू का। तो कई बच्चे बोलेंगे कि सर जी अगर मैं इसको 4 हिस्सों में तोड़ दूं, इसका मतलब 4 हिस्से मिलके एक सर्कल बनाते हैं, क्योंकि किसी एक ही हिस्से में 4 में से किसी एक में ही ये भरा हुआ है। तो सर जो फ्रैक्शन होगा वो हो जाएगा 1/4। इसका फ्रैक्शन क्या होगा कि भैया टोटल, जैसी प्रोबेबिलिटी होती है एक तरीके से, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वैसे ही कुछ है। फेवरेबल यानी कितने में हमारे पास ये पाया जा रहा है। क्या भैया एक टर्म यूज किया मैंने, पाना, मतलब मिलना, ठीक है ना? क्योंकि भैया मोल का फ्रैक्शन का मतलब है कितने मोल प्रेजेंट है टोटल में से। यहां पे 4 में से कितने में शेडेड है भैया? 1 में शेडेड है। बस यही है मोल फ्रैक्शन, इसके अलावा और कुछ नहीं है डेफिनेशन वाइज इसके अंदर। अगर आप ये चीज समझ गए ना, दिल से दिल अगर आपका मेरा मिल चुका है, तो अब अगले क्वेश्चन जब भी देखेंगे, अभी मैं कराऊंगा भी, आप मतलब दिमाग से बोलेंगे सर ये आंसर है, कंफर्म बोल रहा हूं, अगर आपको ये चीज क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भाई, तो भाई ये बात हो गई मोल फ्रैक्शन के किसकी, फॉर्मूले की। जैसे कि ये फॉर्मूला यहाँ लिखा है, यहाँ क्यों Na/Na+Nb लिखा है? क्योंकि ये बच्चों बाइनरी मिक्सचर के लिए हमारे पास मोल फ्रैक्शन लिखा है। अब क्या होता है बाइनरी मिक्सचर? तो भैया कॉपी में हेडिंग लिखो बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी मिक्सचर। बेटा बाइनरी नाम में बाई आ रहा है, बाई वाली बाई नहीं, ठीक है? ये बाई का मतलब होता है दो, इस बाई का मतलब होता है दो। जब आपके पास दो ही कंपोनेंट्स हो, सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट्स हो? दो, आमतौर पे दो ही होते हैं, इसलिए इसके लिए अलग से नाम दे दिया बाइनरी। हालांकि सॉल्यूशन में इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, आपके पास हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, करोड़ हो, पर दो के लिए एक सिंगल अलग सा वर्ड यूज कर लिया गया बाइनरी। क्यों? क्योंकि आमतौर पे ज्यादातर देखा गया कि दो लोगों का मिक्सचर होता है, दो लोगों का कपल होता है वैसे ही कुछ, तो एक अलग टर्म उसको दे दिया गया। जैसे कि दो के लिए कपल वो यूज करते हैं, 3 के लिए ट्रिपल, 4 के लिए क्वाड्रपल, 5 के लिए 6, 7, 8, सबके लिए थोड़ी यूज किया जाता है। जो अमूमन या मैक्सिमम टाइम जो चीज मिलती है हम उसके हिसाब से नाम उसका रख देते हैं। तो यहाँ पे भैया बाइनरी क्यों रखा गया, शायद क्लियर हो गया होगा। ट्राइनरी वाला क्यों नहीं है, क्वार्टरनरी क्यों नहीं है? ठीक है, होता है परंतु उतना ज्यादा वो दिखते नहीं हमें। तो बाइनरी मिक्सचर के लिए क्या बात है वो चीज ध्यान से सुनो बच्चों। ऐसे मिक्सचर्स के लिए दो ही कंपोनेंट होंगे, तो एक कंपोनेंट का अगर आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है और दूसरे का निकालना है, तो आप क्या करो कि भैया XA बराबर, अगर जैसे मान लो आपके पास XA का मोल फ्रैक्शन है, B का निकालना है मान लो, ठीक है?
तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस सर एक्स ए हो जाएगा। ये बात बोली जाती है बाइनरी मिक्सचर के अंदर बच्चों। मतलब क्या है कहने का, एक तरीके से अगर मैं इस एक्स बी को इधर ले जाऊं और या फिर ऐसे सोचो इस एक्स ए को इधर ले आओ, इस एक्स ए को इधर ले आओ, तो भैया एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर हो रहा है सर, सर जी ये तो 1 के बराबर हो रहा है। हाँ, तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा था कि भैया जी अगर आपके पास इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हैं तो अगर सभी का मोल फ्रैक्शन निकालोगे इंडिविजुअली, पहले 1 का निकाला, 2 का निकाला, 3 का निकाला, 4 5 इनफाइनाइट तक निकालते रहे और सबको जोड़ दिए तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। आंसर क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। और क्यों आता है ये चीज आपको समझा देता हूं। देखो भैया अगर मैं मान लो इस फॉर्मूले के हिसाब से Na अपॉन Na प्लस एनबी के हिसाब से ए का मोल फ्रैक्शन लिखना चाहूं तो क्या होगा, अगर ए का चाहिए तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ए के रखो सर और नीचे टोटल नंबर रख लो। अब मान लो कि भैया टोटल ए और बी ही थे दो लोग तो Na प्लस एनबी हो गया, ठीक है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी चाहिए हो तो सर जी क्या लिखेंगे, एनबी अपॉन में Na प्लस एनबी। हाँ ना बोल भाई, हाँ जी सर। अगर मैं यहाँ एन एक्स ए प्लस एक्स बी करता हूं, ध्यान से देख बेटा, एक्स ए प्लस का एक्स बी तो क्या चीज हो रहा है, ऊपर ऊपर टर्म भी जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। हाँ ना बोल भाई, देख नीचे वाला बेस सेम है, अरे बेस नहीं मतलब एक तरीके से डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेल्सियम ले लोगे तो ऊपर नीचे की वैल्यूज कट जाएंगी बच्चों, ठीक है। जैसे ही करोगे, अरे यार जैसे ही करोगे ऊपर भी Na प्लस एनबी बन जाएगा और नीचे तो था ही Na प्लस एनबी, कट कुटा के क्या बन जाएगा भैया, वही जो तुम सोच रहे हो 1 बन जाएगा, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे सर करने के बाद 0 क्यों नहीं बना, अरे यार तुम लोग मैथ्स भी यार क्या हलवा में ले लेते हो, समझ रहे हो बात को, ठीक है। इतनी चीज समझ गए होगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो अभी समझ जाओगे जहां एक सवाल की लात पड़ेगी मुंह पे। चलो भाई आगे बढ़े, चलिए जी। तो भैया पहला सवाल आगे बढ़ते हैं। ये क्या कर रही है सर, इसको मिटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सफाई कार्यक्रम चालू करते हैं। एक्चुअली ये पता नहीं, ये डेवलपर ना जो पीडीएफ बनाता है इसको तो क्या मैं बताऊं। चलो भैया ये सवाल देख लो, इसको सॉल्व करने लग जाओ। इसको भी सर डिलीट मार दो, थोड़ा सा सवाल को बड़ी करती हुई बड़ा कर देते हैं इसको, बस इतना बहुत है। चलो भाई सवाल बताओ, आंसर बताओ। सर क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 60 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल टू 120 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब क्या किया हमने, 60 ग्राम मिथाइल अल्कोहल का मतलब होता है बच्चों CH3OH। अब 11th में आ गए हो, थोड़ा बहुत इतनी नॉलेज रखो, मिथाइल अल्कोहल यानी CH3OH, ऑर्गेनिक में आई होप आपने पढ़ा होगा। और इसमें हम मिला दे रहे हैं 120 ग्राम पानी, या बोले पानी के अंदर हम इसको मिला दे रहे हैं, ठीक है। दोनों को मतलब सेम है, दोनों को चाहे जैसे भी डाल दो, ठीक है। अच्छा सर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन वाटर। अच्छा दोनों के ही निकालने, तो देखो भैया सर जी अभी आपने बताया था मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, CH3OH का, ठीक है। तो सर जी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर रख दो किसके नंबर ऑफ मोल, सर CH3OH के, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर रखो, डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। तो टोटल मोल में इसके भी मोल होंगे उसके भी मोल होंगे, तो सर जी CH3OH के मोल्स प्लस का पानी के मोल्स, इन दोनों को जोड़ दो, यही करेंगे एक तरीके से। हाँ ना बोल भाई, यही करेंगे भाई, ठीक है। अच्छा सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल निकालना है, मॉलिक्यूलर मास दिख रहा है, मास गिवन भी दिख रहा है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देखो साइड में रिवाइज कराते हैं, ये देखो, आ जाओ साइड में आओ। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, सर भूल गया, कोई बात नहीं बेटा, ये होता है गिवन मास, जो मास हमें गिवन होता है डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। चलो भाई गिवन मास कितना है भैया, इसके नंबर ऑफ मोल लिखने तो इसका गिवन मास 60 है सर, ठीक है, बटे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है सर, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 तो 3 हाइड्रोजन और इधर 1 तो 4 हाइड्रोजन, 12 ये 16, 16 16 32, तो टोटल भैया 32 हो गया, समझ गए होगे शायद से। बटे यहाँ फिर से यही मोल्स रखने तो 60 बटे 32 ही होगा, प्लस का वाटर के मोल्स, सर वाटर के मोल्स, वाटर का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, देखो एटॉमिक मास एटम का होता है, जैसे अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन का मास है 16 तो एटॉमिक मास की बात हो रही है, और मॉलिक्यूलर मतलब पूरे का कंबाइंड, ठीक है। अच्छा भैया तो H2O का सर 18 होता है, 120 बटा 18 जोड़ देंगे,
हाँ ना बोल भाई। अब ये कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन, और ये मैं नहीं करा रहा, तुम लोग खुद से इसको सॉल्व करके मोल फ्रैक्शन लिख दो, किसका, इसका, ठीक है। और जैसे ही आ जाए तो फिर गधों की तरह मजदूरी नहीं करनी है कि सर वाटर का निकालना है तो पहले वाटर रखो और ये ना, क्योंकि ये बाइनरी मिक्सचर है। अगर एक का आ चुका है तो दूसरे का निकालने के लिए 1 से माइनस कर दो, दूसरे का निकालने के लिए क्या कर दो सर जी, 1 से माइनस कर दो। देखो भाई ये रहा, अरे कहाँ चले गए सर, कहाँ, ओ सर आपने तो मिटा दिया वो सब। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख देता हूं कहां पे, कहीं पे, कि भैया जी मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू 1 सिंस दिस इज देयर, therefore mole fraction of H2O will be equals to 1 minus mole fraction of CH3OH, यानी कि CH3OH का जैसे ही मोल फ्रैक्शन आए 1 में से घटा लेना, पानी का भी मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, आपके दोनों चीजें आंसर आ जाएंगी। हाँ ना बोल भाई, ठीक है। अगर ये चीज क्लियर है तो चलो हम आगे बढ़ सकते हैं भाई, इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आगे बढ़े। चलो अगला सवाल देख भाई, बोला है एयर इज कंपोज्ड ऑफ 78% नाइट्रोजन, ठीक है, 21% ऑक्सीजन एंड 1% आर्गोन बाई वॉल्यूम, ठीक है। एज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेवियर कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैसेस इन एयर, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ही बताना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो ये आइडियल गैस बिहेवियर क्या होता है, ये सारी बातें हमें गैसेस स्टेट नामक चैप्टर में करनी थी, पर क्योंकि वो चैप्टर सिलेबस से हट चुका है तो हम इसको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। क्योंकि यार देखो आइडियल गैस लॉ आपको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जगह काम आएगा। जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होंगे वहां पीवी बराबर एनआरटी यूज होगा, थर्मोडायनेमिक्स में यूज होगा, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडियल गैस लॉ आपको बताने होंगे। अभी के लिए आइडियल गैस बिहेवियर का सिंपली ये मतलब है कि गैसेस आपस में क्या रिएक्ट नहीं कर रही हैं, बस इतना मतलब है। क्योंकि रिएक्ट करेंगी तो मोल फ्रैक्शन चेंज होगा, ठीक है। पर यहाँ रिएक्ट नहीं कर रही हैं तो जितना अमाउंट उनका प्रेजेंट है, जैसे 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि 78/100 यानी कि 0.78, तो भैया ये जो 0.78 है ना, यही मोल फ्रैक्शन है इसका, यही क्या है मोल फ्रैक्शन। जब भी परसेंटेज दे देना, कि जैसे कि पिछले जो सवाल था हमारा मेन, ये देखो मान लो मैं इसमें दे देता कि सर जी 25%, क्या दे देता कि सर जी 25% हमारे पास क्या है, इसका फ्रैक्शन है, इसका क्या है 25% फ्रैक्शन है, इसका मतलब क्या होता है 25/100। हाँ ना बोल भाई, 25/100 मतलब 0.25। और देख इधर 1/4 भी तो 0.25 ही होता है, तो बात वही है, बस तरीका अलग अलग। समझ रहे हो बात को, तो परसेंटेज में दे तो डरना नहीं है, बस वही आंसर बोल देना है। तो भैया मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन के कितने आ गए, इतने आ गए। हाँ ना बोल भाई, एक्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। एक्स फॉर O2 क्या हो जाएगा सर, 0.21 हो जाएंगे, 0.21 21% है क्योंकि, और एक्स ऑफ आर्गोन कितने हो जाएंगे सर, चाहो तो 1 में से इन दोनों को जोड़ के घटा लो, या फिर डायरेक्टली 0.01 आंसर कर दो, क्योंकि इतना ही आंसर आएगा। हाँ ना बोल भाई, तो ये हमारे पास क्या हो गए मोल फ्रैक्शन आ गए भैया। इस सवाल का आंसर आपके सामने। अब चाहो तो नॉर्मली भी कर सकते हो, अगर आप टोटल नंबर मोल्स 100 मान लो, टोटल जो सैंपल है उसके मोल्स 100 मान लो, तो उसके अंदर आपको 78% यानी 78 मोल्स N2 के मिलेंगे, फिर आपको 21 मोल्स किसके मिलेंगे O2 के, फिर आपको 1 मोल मिलेगा आर्गोन का। तो वही बात है, जैसे ही मोल फ्रैक्शन लिखोगे तो 78/100 ही लिखोगे। अरे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो टोटल है 100, मोल्स 78 है तो 78/100 0.78, या फिर मेरी बात मान लो जो परसेंटेज है उसी में क्या करो, उसी को मतलब 100 से डिवाइड करके आंसर बोल दो, ठीक है, टेंशन फ्री रहोगे। मैं एक मिनट कैमरे में देख लेता हूँ, वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, ओके वेरी गुड, तो वॉइस वाइस सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है भाई। चलो भाई आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए जी। अगले सवाल आप सभी के सामने ये रहा, अ सॉल्यूशन इज 25% वाटर, अच्छा, एंड 25% इथेनॉल एंड 50% एसिटिक एसिड बाय मास, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। भाई यार बहुत ही यार आसान सवाल है यार, जब यही दे दिया है बाई मास दे रखा है। अच्छा लेकिन एक चीज समझना, पिछले बारे में बाई वॉल्यूम दे रखा था, क्या पिछली बार में था सर जी, आपने ये चीज तो बताई नहीं, बाई वॉल्यूम और बाई मास का क्या अंतर है। तो देखो भैया बाई वॉल्यूम यहाँ दे रखा है, यहाँ बाई मास बोल रखा है, यानी कि अगर आप क्या भैया, अगर आप 100 ग्राम
का सैंपल मानोगे तो उसमें 25% यानी कि 25 ग्राम किसके मिलेंगे सर जी? सर जी 25 ग्राम मिलेंगे हमारे पास पानी के। फिर सर जी हमें मिलेंगे 25 ग्राम इथेनॉल के CH3OH के। लेकिन सर 50 ग्राम मिलेंगे हमें किसके? जी लिख देते हैं यहाँ पे, एसिटिक एसिड के यानी CH3COOH के। ठीक है, अब अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, यही होता है ना। तो भैया इस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आना बोल भाई। हाँ जी सर, समझ रहे हो, इस बार हमें 0.025 नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि भैया एक चीज समझो, वहां तो वॉल्यूम था, तो डायरेक्टली हमने नंबर ऑफ मोल से उनको इनकाउंटर कर लिया। क्यों? क्योंकि सर फिर वही बात है, पीवी बराबर एनआरटी होता है। अब तुम बच्चे लोग मासूम हो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ बाई वॉल्यूम है, मतलब बाई नंबर ऑफ मोल्स है, तो 100 मोल के अंदर इतने इतने मोल्स थे। पर यहाँ आप नहीं बोल सकते भैया, यहाँ 100 ग्राम मानना पड़ेगा, क्योंकि मास इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स बेटा। ठीक है, मास इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वहां मॉलिक्यूलर मास नीचे आ जाता है और फिर पंगा कर देता है। समझ रहे हो बात को? अरे यार तुम लोग कहोगे सर जी ये देखिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल बराबर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना, और बोलोगे कि सर ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां भी करो। पर बेटा जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होता जब ये हर चीज के लिए सेम होता, पर मॉलिक्यूलर मास तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के अलग अलग होता है। इट मींस नंबर ऑफ मोल्स इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन मास। ठीक है ना? अरे बेवकूफों, इसका मतलब ये कितनी बार मैंने ये सवाल करा है। जैसे इधर 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 कैमरे पे देख देख, 20 ग्राम तेरे पास क्या है? H2 है, ठीक है, और एक बार 20 ग्राम तेरे पास क्या है भाई? H2O है। मेरे को ये बता नंबर ऑफ मोल्स कहाँ जाता है? ये मान ले ऐसे कर ले, 22 ग्राम कर ले इसको। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स अगर तूने बोला कि मॉलिक्यूलर मास के गिवन मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ज्यादा मास तो इसका है, तो इसमें मोल्स ज्यादा होने चाहिए। पर तू मोल निकाल, मोल का फॉर्मूला लगा, क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो 22/18, जबकि यहां कर तो 20 बटे मॉलिक्यूलर मास 2। अबे बेवकूफ, यहां मोल्स 10 हैं जबकि यहां 1 पॉइंट समथिंग है। इट मींस ऐसा तो कुछ है नहीं जैसा तू सोच रहा है। समझे ना? अरे भाई यही एसीसी की खासियत है, मतलब खासियत है कि A to Z समझाऊंगा, पर बेटा टाइम लगता है, चीजों को समझने में टाइम लगता है। और ये लेक्चर्स भैया मैं देखो मजे में शूट कर रहा हूँ, ये अभी मैं खाली रहता हूँ तब तक शूट करता हूँ, डाल देता हूँ, शूट कर रहा हूँ, डाल देता हूँ। प्रॉपर देखो यार, मुझे भी अब तुम लोग का रिस्पॉन्स नहीं आता, तुम लोग कमेंट नहीं करते, कुछ तो मुझे लगे कि हाँ यार मैं 4 लोग को यहाँ पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि यार टीचर का भी एक कनेक्शन बनना चाहिए, तुम्हारा भी एक कनेक्शन बनना चाहिए, तब पढ़ाई लॉन्ग लास्टिंग चलती है, तब मजा आता है, तब हर चीज समझाने का मन करता है लाइव आके। मतलब अब तुम लोग का रिस्पांस मिलता नहीं है, मैं ऐसे ही वीडियोस अभी तो अपलोड कर रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया चीजें बता नहीं सकता, पर बात है बच्चों की, कभी आप वो मेरा हो सकता है आप ये वीडियो तब देख रहे हो 1-2 साल के बाद, अब मुझे थोड़ी मालूम आप कब देख रहे होगे। अगर आप रियल टाइम में मेरे साथ होते, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ रहा बच्चों, साथ के साथ पढ़ा रहा होता। आज भी ऐसी बात नहीं कि इनको ऐसे ही हवा में बना रहा हूं, पहले प्लानिंग चलती है, उसके बाद ही ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी अरे गरे क्वेश्चन नहीं है, ये सभी भैया मॉडर्न केमिस्ट्री हो गई या बहुत सारी बुकों से ही क्वेश्चन उठा उठा के यहाँ डाले, एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन तो तुम्हें करा रहा हूँ। सारी अगर सीरीज देखी होगी तो मैंने कई बुकों के कई सारे क्वेश्चन उठाए हुए हैं, समझ रहे हो, इसीलिए क्योंकि तुम लोग को कुछ कंटेंट देने के लिए। पर ये जो बेसिक चीजें है ना बच्चों, ये यार बहुत समय की प्रैक्टिस से आते हैं और टीचर के साथ लग के प्रैक्टिस करने से आती है। मैं पेड बैचेस का इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आप देखिए सक्षम है जरूर ज्वाइन कीजिए, अगर नहीं है तो भैया कम से कम लाइव आके तो मेरे को बोल दीजिए सर मैं लाइव पढ़ूंगा, आप ये वीडियो मेरे लिए बनाओ। तुम लोग बोलोगे तब तो मैं इनकरेज होऊंगा ना कि हाँ यार कोई बंदा है जो मेरे से पढ़ने के लिए ये टॉपिक बोला है, आज मैं वीडियो बनाता हूँ इसका। पर देखो मेरे लिए पैसा मैटर नहीं कर रहा है कि मैं तुमसे पैसा ही मांगू तभी पढ़ाऊंगा। तुम मुझे ऑनलाइन आके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आके बोल दो सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सर मुझे ये कंसेप्ट समझाओ किसी भी तरह, तो मैं अपनी तरफ से पूरा जी जान लगाऊंगा। पर जब तक मालूम नहीं होता बेटा, अपन क्या कर सकते हैं, हम बस बताने का काम कर सकते हैं, जैसा कि बता रहे रूटीन में। ठीक है, तो कोई बुरा मत मानना यार अगर कोई चीज छूट जाती है, हम रियली सॉरी यार, मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहा हूँ, बट अगर छूट जाती है तो क्या करूं, इंसान हूं, गलती हो जाती है। ठीक है, और इवन जब गलती होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले मेरा ही कमेंट होता है कि बेटा ये गलत हो गया, करेक्शन कर लेना। ठीक है, मैं पूरा वीडियो देखता हूँ अपना खुद का भी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अभी अभी करेंटली बताऊं तो मेरा वीडियो कुछ ही एक लोग देखते हैं जिनमें से मेरे फैमिली मेंबर्स हैं,
पर लेटर ऑन जिस दिन ये वीडियो रीच हुई ना, इसकी 2.5 लाख मिलियन, उस दिन मैं समझूंगा कि आज मैं काबिल इंसान बन चुका हूं, समझे। और ये मेरा वीडियो मैं क्या बताऊं, छोड़ो, खैर अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलो तो भैया जी क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ज्यादा बकैती कर ली है मास्टर जी ने। क्वेश्चन है व्हाट इज द मोलैलिटी, ओके मोलैलिटी पूछा है, ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन इज, मोल फ्रैक्शन दे रखा है, मोलैलिटी पूछा है। मैं बोला था ना ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये रहा आपके सामने सवाल। देखो भैया ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हमें मोल फ्रैक्शन दे रखा है सर 0.25, है ना, और हमें छोटा एम निकालना है, ठीक है। अच्छा भैया मिथेनॉल का सॉल्यूशन है पानी के अंदर, यानी दो ही लोग हैं, कौन कौन, एक तो सर मिथेनॉल ये रहा CH3OH, और एक है सर पानी। और ये मोल फ्रैक्शन किसका है, मिथेनॉल का, कितना है सर 0.25। तो क्या बेटा पानी 0.75 होगा, अरे 1 में से घटा दे यार मोल फ्रैक्शन, अभी बताया था, ठीक है। क्यों निकाला है, देखो समझो बात को। मोलैलिटी क्या होता है सर, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है कौन, सॉल्यूट तो ये है जो कम मात्रा में प्रेजेंट है, देखो इसके नंबर ऑफ मोल्स भी कम है और मोल फ्रैक्शन भी कम है, तो भैया ये कम है यानी इसी के क्या रखने हैं, मोल्स ऊपर रखने हैं। पर ये मोल फ्रैक्शन है बेटा, ये क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन दे रखा है, मोल्स कैसे निकालोगे, अरे अरे मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे भाई, ओ सॉरी मोल फ्रैक्शन दे रखा है, मोल कैसे निकालोगे, लिखो भैया मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू CH3OH का मोल्स ऑफ CH3OH बड़े टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी N ऑफ CH3OH प्लस N ऑफ H2O, है ना भाई। तो भाई इस केस में सही बताऊं तो जैसे ही आप रखोगे यहाँ पे नीचे दोनों के मोल्स, तो एक तरीके से यूनिटी आ जाएगा, मतलब दोनों के मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन और मोल्स बराबर ही है, समझ लो। कहने का मतलब ये है कि जहां नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के पूछे वहां 0.25 चुपचाप से लिख लो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे हमें एज्यूम ही करना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा है। अगर आप कोई और चीज एज्यूम करोगे तो फिर उसके हिसाब से पावर आ जाएगी 100, पर आंसर कुल मिला के यही आएगा, मतलब डिवाइड में आ जाएगी और फिर से यही आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, तुम लोग शायद नहीं समझ पाए, अभी के लिए लिखते बनो भैया। तो भैया यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने डाल दिए, मास ऑफ सॉल्वेंट डालना है। तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे, देखो भाई हमारे पास सॉल्वेंट है वाटर, है ना, और सॉल्वेंट के मोल्स हैं ये, मास कैसे निकालते हैं भाई, सर जी नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, जो कि 18 होता है पानी के लिए, और नंबर ऑफ मोल्स हमने मान ही लिया है कि 0.75 ही है, जो मोल फ्रैक्शन है वही मोल्स, समझो बात को, फीलिंग। तो मास क्या हो गया 0.75 इंटू 18, तो यहाँ रखो 0.75 मल्टीप्लाई बाई 18, पर बेटा जी ये किस में आएगा, ग्राम में, तो 10⁻³ यानी कि 1000 ऊपर लिख देते हैं। इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगी आपके पास मोलैलिटी की वैल्यू, इसको सॉल्व करते ही किसकी वैल्यू आ जाएगी, मोलैलिटी आ जाएगी। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी किस तरीके से करना है, जो आपका मोल फ्रैक्शन है उसको नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान के कर लेना है, ठीक है, मानना पड़ेगा, मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान के कर लेना है, और ऐसा होता भी है ही। नॉर्मली अगर आप देखोगे बाइनरी सॉल्यूशन बनाओगे ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। आगे बढ़े, चलो भैया अगला सवाल, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 2.5 स्मॉल एम एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ फिर से मोलैलिटी दे रखा है और हमसे मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो भैया छोटा एम की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2.5 है। इसका मतलब क्या है कि सर जी 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, 2.5 मोल्स। यही मतलब होता है मोलैलिटी का भाई, यही समझाया था तुम्हें, हाँ जी सर। एक्वस सॉल्यूशन है यानी पानी का सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन है यानी कि पानी क्या है, सॉल्वेंट है, बिल्कुल सर, यानी पानी की ही बारे में ये दे रखा है, पानी की 1000 ग्राम पानी के अंदर इतने सॉल्यूट के मोल्स हैं, ठीक है। तो सर जी हमें मोल फ्रैक्शन बताना है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके बताना है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि एक्स ऑफ सॉल्यूट बताना है। तो ऊपर किसके रखेंगे मोल्स, सॉल्यूट के, जो कि 2.5 है, बटे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में क्या होंगे, एक तो ये 2.5 होंगे, साथ ही साथ इसके भी मोल्स होंगे पानी के, पानी 1000 ग्राम है, मोल कैसे निकालेंगे,
मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भैया 18। तो इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। चिंदी चिंदी सवाल है, पर ये कई लोग नहीं समझ पाते हैं भाई। 1000 ग्राम मतलब वही 1 kg। ठीक है, पिछले सवाल में देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। पिछले में मैंने टोटल मोल्स नहीं रखा ना पिछले में मैंने टोटल मोल्स देखो नहीं रखा, यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा। भाई मैं सोचू कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। नहीं यार, ना 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 ना, सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन समझाने के लिए। हाँ हाँ क्लियर है, पिछला एकदम सही है भैया, तुम लोग के चक्कर ना। ठीक है, इसको लिख लो भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, देखिए भाई ये सवाल है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ बेंजीन, 20 ग्राम ऑफ टोलिन एंड 30 ग्राम ऑफ एसीटोन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। एक मिनट में कैमरे में देख लेता हूँ, सब कुछ है, चल रहा है, एकदम सही चल रहा है। ठीक है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ईच कंपोनेंट। बहुत ही लल्लू सवाल है। इसका मास दिया है, मॉलिक्यूलर मास इसका पता ही चल जाएगा, 78 होता है। वैसे तो निकाल लोगे, 78 ही होता है, देख लो यार। 12 छक्के कितना होता है, 12 6 48, 12 72। सर जी देख लेना भैया, तुम लोग ही कैलकुलेशन कर लेना, मेरा दिमाग खराब हो गया। ठीक है, 78 ही होता है, 12 6 72। अच्छा है 78। इसका शायद 98 के लमसम आता है, ऐसे ही कुछ। तो जैसे ही मास अपन मॉलिक्यूलर मास करोगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो भैया मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा। मान लो कि C6H6 का मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके रखना ऊपर, बेंजीन के, और डिवाइड किससे करोगे, टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में बेंजीन के भी होंगे मोल्स, टूलीन के भी होंगे मोल्स, ऑर्गेनिक में पढ़ोगे टूलीन क्या होता है, और इसके भी होंगे एसीटोन के। ठीक है, सभी के नंबर ऑफ मोल्स होंगे। क्लियर है भाई, और फिर इस तरीके से मोल फ्रैक्शन निकालते चलोगे। चलो भाई, अब इसमें क्या ही कराना, आप लोग खुद से ही सक्षम हो कि कर लोगे। A solution is 20% by mass of NaOH. Calculate the mole fraction of NaOH in the solution. मोलर मास ऑफ NaOH इज इतना। यहाँ पे टाइम देख लेते हैं, टाइम हो चुका है 12 बज गया रात की। तो भैया देखो, मोलर मास ऑफ NaOH इतना है, मोलर मास ऑफ पानी इतना है, सॉल्यूशन का वेट बाई वेट परसेंट दे रखा है। वेट बाई वेट परसेंट से क्या समझते हैं, अगर 20% वेट बाई वेट है, यानी 20 ग्राम आना OH का प्रेजेंट है किसमें सर, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, 100 ग्राम ऑफ पानी के सॉल्यूशन के अंदर। हाँ ना बोल भाई। ठीक है सर, हमें क्या निकालना है सर जी, मोल फ्रैक्शन NaOH का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, ऊपर रखेंगे भाई। देखो लिखते चलो, बिना लिखे तो नहीं आता है। नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, पानी के। तो पानी है कितना भाई, तो बताओ भाई। मोल्स तो इसके निकल जाएंगे कैसे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास 23 और जो भी है यार 23 होता है इसका, और हालांकि दे ही रखा है। क्यों सर, क्यों बकैती कर रहे हो। तो मास है इसका 20/40 डिवाइडेड बाई यहाँ भी 20/40। बेटा सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है और सॉल्यूट 20 ग्राम है, सॉल्यूट कौन है NaOH, तो सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो क्या सॉल्वेंट यानी कि पानी 80 ग्राम है। अगर देखो 100 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन है, 20 ग्राम जिनमें से क्या है हमारे पास NaOH, तो बाकी का 80 ग्राम हमारे पास क्या रहा भाई, 80 ग्राम ही तो पानी है। हाँ ना बोल भाई, यानी कि सर जी 80 ग्राम हमारे पास पानी है। तो भैया लो, मोल फ्रैक्शन क्या हुआ इसका, ओ सॉरी नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, जो कि 18 होता है। आंसर आ गया जैसे ही लिखा। क्लियर हुआ क्या फैक्ट, 20 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर ये भी होता और वो भी, यानी कि पानी कितना था 80 जब घटाया आपने। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। ओके, अब भैया आगे कोई सवाल नहीं है, तो अब मैं लिखने वाला हूं बड़ा बड़ा थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने लास्ट तक वीडियो को देखा है उन सभी बच्चों को थैंक यू मेरी तरफ से। ठीक है, और एक क्यूट सा स्माइली भी। तो चलिए इस वीडियो में बस आप सभी के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां हम इसी तरीके से तड़कते भड़कते से कंसेप्ट को पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से प्यार भरा जय हिंद बच्चों।